मोहन सिंह जी आए थे। वो तो हमारी तो उतनी बुद्धि नहीं है कि हमें सब बातें याद रह जाएं, लेकिन वे तो बहुत बता रहे थे कि इतनी कम मात्रा में दूध का उत्पादन होता है, वो गाय का नहीं, सब दूध वाले पशुओं को मिला करके, शायद महाराज जी को स्मरण में होगी संख्या, बहुत कम मात्रा में दूध उत्पन्न होता है और उसके अनुसार खपत इतनी ज़्यादा है, खपत कम से कम 20-25 गुनी अधिक, उत्पादन से खपत ज़्यादा है। तो जब दूध की आपूर्ति भारतवर्ष नहीं कर सकता है अपनी प्रजा के लिए, इस समय जितना दूध हो रहा है इससे कम से कम 25 गुनी दूध का उत्पादन बढ़ाया जाए, तब आपूर्ति हो सकेगी। जब दूध की ही आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो अब विचार करने की बात है, घी कहाँ से बन रहा है। महापुरुषों का हास्य विनोद भी सामान्य नहीं होता। महाराज जी के पास हम सुदामा कुटी में थे तो घी की चर्चा चली, ये घी कोई दे गया, घी है ये। एक महात्मा पूछे, महाराज जी ये किसका घी है, गाय का है कि भैंस का? तो महाराज जी हंसकर बोले, मशीन का। महाराज जी हंसकर बोले, ये मशीन का घी है, ना गाय का घी है और ना भैंस का घी है। किसका घी है? मशीन का घी है। मशीन में क्या डाल के बना दिया गया ये राम जी जाने। तो बाजार के दूध दही घी से बनी हुई मिठाइयाँ अथवा उस घी को यदि आपने शाकिल्य में मिला दिया है तो आप निश्चित मानिए उस शाकिल्य से आहुति देने से असुरों का बल बढ़ेगा, दैवी शक्ति प्रबल नहीं हो सकती, आसुरी शक्ति ही प्रबल होगी। और जितने ये कृत्य हो रहे हैं उतनी आसुरी शक्तियां बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि बिना गाय के हवन संभव, बिना गाय के घी के हवन संभव नहीं। नवरात्रि आती है, घर घर में लोग दीपक जलाते हैं, बाजार से घी खरीद लाए, दीपक जला दिया। उस अखंड ज्योति से भी सात्विकता नहीं आएगी, तमोगुण की वृद्धि होगी। इसलिए भैया, और एक बात बिल्कुल ईमानदारी की है, यद्यपि पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी प्रयत्न कर रहे हैं कि अनुष्ठान के लिए शुद्ध गाय का घी प्राप्त हो, और हो रहा है, उसकी व्यवस्था वृंदावन में भी हो चुकी है। लेकिन हमारा एक दूसरा और निवेदन है, सही सही अर्थों में गव्य पदार्थों की उपलब्धता के लिए आपको अपने घर में गोपालन करना ही पड़ेगा। यदि आप अपने घर में गाय नहीं बांधेंगे, अब हमें घी कब तक उपलब्ध होगा बोलिए? दुकान में वहाँ से माल नहीं आ पाया तो हमको घी नहीं मिलेगा। और हमारे घर में दूध दही पंचगव्य की खान गाय बंधी हुई है, तो हम जब चाहें पंचगव्य लें, जब चाहें दूध लें, जब चाहें दही लें, मौज ही मौज है। हमारे ठाकुर जी के यहाँ महाराज जी घी इकट्ठा नहीं हो पाता। गऊ तो है मलुक पीठ की, सब विशुद्ध भारतीय देसी गाय हैं, तो कुछ तो ठाकुर जी को भोग लग के संतों को वितरित हो जाता दूध। बाकी घी जो बनता है वो नित्य ठाकुर जी के रसोई के उपयोग में आ जाता, रोज ताज़ा घी उपयोग में आता। तो कई बार बाहर के लोग जब वो प्रसाद पाने बैठते हैं तो कई लोग रोटी सूंघते हैं, महाराज इतनी खुशबू कैसे आ रही है, या आज का ही माखन और आज ही तपाया हुआ कड़काया हुआ घी लगाने की बात क्या चले, फुलका में छुआ दोगे तो सुगंध आ जाएगी। इसलिए यदि अमृत का उपभोग इसी मनुष्य शरीर से करना चाहते हो, पता नहीं स्वर्ग में देवताओं को अमृत कितनी मात्रा में मिलता होगा या नहीं भी मिलता होगा, सबको नहीं मिलता होगा, किंतु इसी शरीर से इसी जीवन में अमृत से छकना चाहते हो
तो भारतीय देसी गाय अपने घर में बांध लीजिए और खूब अमृत छक्कर के पीजिए। महाराज जी, महाभारत का ही श्लोक है, भीष्म पितामह कह रहे हैं 100 वेदज्ञ ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराकर दक्षिणा देने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल केवल एक गाय को भरपेट चारा खिला देने से प्राप्त होगा। बड़ी भारी महिमा है। इसलिए देवताओं का भी प्राण, देवताओं का जीवन, देवताओं का अन्न भी गाय ही है। स्वाहाकार वषट्कारौ गो सुनित्यम प्रतिष्ठितौ। यज्ञों का स्वाहाकार और श्रौत यागों का वषट्कार, ये दोनों गाय में ही प्रतिष्ठित है। गावो यज्ञस्य नेत्र्यो वै। नेत्र्या, नेत्र्य माने नेता। यज्ञों का नेतृत्व कौन करती है? बोले यज्ञों का नेतृत्व यज्ञेश्वरी गाय ही करती है। तथा यज्ञस्य तामुखम। यज्ञ का मुख क्या है? महर्षि च्यवन कहते हैं यज्ञ का नेतृत्व भी गाय करती है और यज्ञ का मुख भी गाय ही है। अमृतम हव्ययम दिव्यम क्षरंती च वहंती च। कहते दिव्य हव्य और अमृत को क्षरंती, उसका क्षरण करती है, उसको प्रदान करती है। अमृतायतनम चैता सर्वलोक नमस्कृता। ये अमृत का खजाना है, इसलिए सभी प्राणी इसमें इनको प्रणाम करते हैं। हो तेजसा बपुषा चैव गावो बन्ही समा भुवि। तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष है गाय, इतना तेज है। और गावो ही सुमहत तेजः प्राणिनांच सुख प्रदाः। यह परम तेजस्विनी होकर के भी सभी प्राणियों को सुख देने वाली है, अपने तेज से किसी को जलाने वाली नहीं है। महाराज जी कहाँ तक कहें, कोई बधिक भी यदि गाय को पालकर देखे तो सही, वह उसे भी अमृत से छका दे। और ऐसे उदाहरण मेवात क्षेत्र में उपलब्ध हो रहे हैं। संतों के सत प्रयास से कुछ ऐसे लोग जो गो विरोधी थे, हिंसक थे, उनमें किसी की सद्बुद्धि आ गई और वे गो पालन से जुड़ गए, गो सेवा करने लगे, तो उनकी वैसी दुर्वृत्ति समाप्त हो गई। हमने तो यहाँ तक सुना है कि ऐसे भी लोग तैयार हो गए जो अपने ही समुदाय के दूसरे गो विरोधियों को गाय ले जाते हुए देख करके लाठी लेकर के डटकर सामना करते हैं और गाय नहीं ले जाने देते, गाय को छिना लेते हैं। ये कोई कपोल कल्पित या भावनात्मक आधार पर बात नहीं कही जा रही है, ऐसा ही है ना महाराज जी? ऐसा है। महाराज कई बार वहां होकर के आए। आगे कह रहे हैं महर्षि च्यवन, हे राजर्षि नहुष, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासं मुञ्चति निर्भयम् विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति। जहाँ गायें सुखपूर्वक विराजमान होकर जुगाली करती हैं, रोमंथ करती हैं और निर्भय होकर के श्वास लेती हैं। कभी गाय को जुगाली करते हुए देखो, मौज में बैठी हुई देखो और फिर गाय पर त्राटक लगाओ, महाराज चित्तवृत्ति आपकी भी अंतर्मुख होने लग जाएगी। वो सारे देश को सुशोभित कर देती है और सुशोभित ही नहीं करती, पापम चास्यापकर्षति। उस क्षेत्र का जितना पाप ताप संताप है सबको अपने में लेकर गाय भस्मसात कर देती है। ये गाय की बहुत बड़ी महिमा है। गावः स्वर्गस्य सोपानम गावः स्वर्गेऽपि पूजिता गावः कामधुगो देव्यो नान्यत् किंचित परम स्मृतम।
स्वर्ग की सीढ़ी गाय। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे ना, सदगति चाहते हो तो गाय का आश्रय लो, गाय सदगति प्रदान करती है। स्वर्ग की सीढ़ी गाय है, स्वर्ग में भी गाय पूजित है। और महाराज जी एक विशेष बात है, सर्वाह काम दुघो गावह। हम लोगों की बुद्धि में एक कल्पना है, एक बात घुसी हुई है कि कामधेनु नाम की कोई एक अलग गाय है और ये तो सामान्य गाय हैं, कामधेनु तो एक ही है। कामधेनु नाम की भी एक स्वतंत्र गाय है जिसकी ये सब संतान है, ये भी बात सही है। लेकिन जैसे मनुष्य की संतान मनुष्य ही होता है, ऐसे ही कामधेनु की संतान ये जितनी गायें हैं, ये सब की सब गायें कामधेनु हैं। हमारे श्री अवध के महान संत, प्रातः स्मरणीय पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, जो ठाकुर जी को निरंतर सानुभव करते रहते थे, बहुत अच्छे संत थे। अभी उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ है, पिछली वर्ष गोपाष्टमी के एक दिन पूर्व। वो कहते थे, प्रत्येक तुलसी का पौधा कल्प वृक्ष है, प्रत्येक शालिग्राम शिला चिंतामणि है, प्रत्येक गाय कामधेनु है। किंतु श्रद्धा विश्वास की कमी के कारण तुलसी सामान्य पौधा हो जाता है, कामधेनु स्वरूपा गाय सामान्य प्राणी लोग उसको मान लेते हैं, और श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण भगवत विग्रह पाषाण हो जाता है, शालिग्राम जी अथवा नर्मदेश्वर जी शिला हो जाता है। हमारी श्रद्धा पुष्ट हो, हमारा विश्वास सुदृढ़ हो, तो प्रत्येक तुलसी का पौधा कल्प वृक्ष है, जो चाहो तुलसी जी से प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक गाय कामधेनु है, जो चाहो गाय से मिल जाएगा। गोलोक धाम वाले महाराज जी, शायद आज वो आएंगे भी कथा में, श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज, तो वो बता रहे थे उनके एक सेवक की घटना, कलकत्ते की सत्य घटना। उन्होंने एक बछिया रख ली अपने कारखाना जहाँ था, ऐसी घूमती फिरती हुई बछिया थी, तो किसी से मुक्त करा करके, शायद वो बधिक ही थे, मुक्त करा करके बछिया रख ली। और बछिया, और गाय वाय नहीं थी, केवल एक बछिया थी, उसकी वो सेवा करने लगे। और वो छापा वाले आते हैं ना, क्या रेड कहते, क्या कहते, छापा वाले, छापा डाल देते हैं ना, और सब पैसा वैसा ले जाते हैं। छापा वाले एक साथ आते हैं, हम उसको ठीक से समझते नहीं हैं, आप लोग समझ गए होंगे। क्या छापा वाली कहते हैं, क्या कहते हैं, यही बोलते हैं ना महाराज, छापा वाली, जो इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, वो लोग। तो वो एकाएक आ गए, और आकर के वो तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, कम लोग नहीं आते हैं, और फिर कुछ छूने नहीं देते हैं, वो सब पर कब्जा कर लेते हैं। वो आए, और वो जो महानुभाव जिनकी घटना घटी, वो बोले कि हमको को याद आ गया कि गाय सारी विपत्तियों को दूर करती है। तो बोले हमने तुरंत घबरा करके गाय के कान में कह दिया, बछिया के कान में मुंह ले जाके कहा कि अब हमारी लाज तुम्हारे हाथ में है, हम तुम्हारी शरण में, हमको बचा लो। ऐसे कह के घबराते हुए आए और ऑफिस में बैठ गए। बोले वो लोग आए, उन्होंने कागज वागज सब देखे, और पता नहीं उनको क्या हुआ, वो सब के सब चले गए। सबके सब जैसे आए थे वैसे ही चले गए, एक पैसा नहीं ले गए, न कोई कार्यवाही हुई, चले गए सब, पता नहीं कैसे चले गए। अब बोले महाराज हमारी इतनी श्रद्धा बढ़ गई, तो अब तो उन्होंने कई गाय रख ली अपने यहाँ। तो गाय सारी समस्याओं का समाधान करती है,
ऐसा वे स्वयं बता रहे थे कि ऐसी घटना घटी और लोग जो है भाग गए, हम संकट से मुक्त हो गए। इसलिए प्रत्येक गाय कामधेनु है, इच्छा को पूर्ण करने वाली है। अंत में कह रहे हैं महर्षि च्यवन, इत्येतद् गोसु में प्रोक्तम माहात्म्यम भरतर्षभ गणैक देशे वचनम शक्यम पारायणम नतु। हे राजन, यह जो गायों का महात्म्य है उसका मैंने संकेत मात्र किया है। संपूर्ण महात्म्य गायों का कहने की कोई क्षमता नहीं रखता, किसी की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम गो माता की भक्ति करो, गो माता की सेवा करो। बोलो गो माता की। थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, इसके पश्चात आगे के चरित्र का हम स्मरण करेंगे। महाराज जी ने बड़ी कृपा की, यदि कल भी विराजमान हो। अच्छा, जय जय श्री राधे। हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम